आज हम आपका इंग्लिश हिंदी बी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, देखते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज, थोड़ा वास्ट में आपका इस बार देखते हैं। पार्क में बच्चे आपस में बातचीत करते हुए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अनीता अपने भाई को कहानी पढ़कर सुना रही है। बच्चे खेलते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। अतः बोलना, सुनना, पढ़ना, समझना सब कुछ भाषा द्वारा ही संभव है। हम जब किसी को कुछ समझाते हैं, अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ वो भाषा का ही प्रयोग कर रही हूँ ना, और तो ये तो नहीं कि अपने हाथों का ऐसे इस्तेमाल करूँ बिना कुछ बोले। तो जब हम किसी को कुछ समझाते हैं उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को जानते हैं। अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं तो अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो हम उसकी बात समझते हैं, और हम जो कह रहे हैं वो सामने वाला समझता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। देखते हैं, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। एक है बोलने वाली, एक है लिखने वाली। मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने भावों, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोल के बोलते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे भाषण देना, बातें करना, टीवी सुनना। ठीक है। और लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिख के कुछ बताते हैं, जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो ना, तो वो आपकी लिखित भाषा है। ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, नमन पत्र लिख रहा है, सौरभ कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहा है, ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ठीक है, लिखित भाषा ये हुई। विशेष, जब कुछ लोग संकेतों द्वारा भी बातचीत करते हैं, जैसे यातायात सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। गूंगा व्यक्ति इशारों में ही बात करता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ट्रैफिक हवलदार को देखा ना, वो ऐसे कहते हैं, चलो अब आप चलो, अब सामने वाले रुक जाओ, इधर वाले आ जाओ, ऐसे, है ना। तो ये सांकेतिक भाषा है, इसको लेकर हम लैंग्वेज नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे साइन। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय भाषा। हमारा देश में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हमारे जो 14 सितंबर है उसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद होगा, स्कूल में हम आपको लाइन्स लिखने के लिए, याद करने के लिए देते थे हर बार, है ना। तो हमारे देश में 1949 14 सितंबर को हमारी जो एक लैंग्वेज है हिंदी, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया था। हमारी राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और समझी जाती है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हिंदी बोलते हैं। हमारे देश में तो कितनी भाषाएं हैं, असमी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, मराठी है, कितनी तरह की लैंग्वेज है। नहीं, हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, हिंदी, असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, तमिल। ठीक। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। कुछ देशों की भाषा इस प्रकार है, भारत की भाषा हिंदी है, जापान की जापानी है, चीन की चीनी है, रूस की रूसी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है, इंग्लैंड की अंग्रेज़ी है। ठीक है। अब देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, कि जो भी इसमें से जो भी साइंस हम यूज़ करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। तो जैसे हम आगे देखते हैं कि किस किस भाषा की कौन सी लिपि है। हिंदी और संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी। अरबी की अरबी ही है। पंजाबी गुरमुखी है, गुरमुखी में लिखी जाती है। जर्मन रोमन में लिखी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा भी रोमन में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। बांग्ला बंगाली में लिखी जाती है। फ्रेंच रोमन में लिखी जाती है। ठीक है। वर्णों या अक्षरों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब जैसे ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हैं, ये सब आपके जिस तरह से लिखा गया है, जैसे ध्वनियाँ लिखा है, ध्वनियों लिखा है, को लिखा है, लिखने लिखा है, जिस भी तरह से ये लिखा गया है इसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं व्याकरण। भाषा शब्दों की केवल कड़ी या समूह नहीं होती है, बल्कि उसकी एक व्यवस्था होती है। इसमें शब्द एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अर्थ अपने आप निकलता है। ठीक है। अब हम कुछ भी, अगर हम कोई सेंटेंस बना दें, जैसे हिंदी में बनाते हैं हम, आ गया, कल, था, वह, कोई मीनिंग बना, वह कल आ गया था, तो ये प्रॉपर एक बना ना। तो इसके लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। जब हम वर्ड्स को प्रॉपर लिखते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है, जब उसका कोई मीनिंग बन जाता है। अगर ऐसे ही उल्टे सीधे शब्द लिखे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा।
इस मीनिंग को डालने के लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। भाषा की व्यवस्था नियमों को जानने में और व्याकरणों को शुद्ध रूप में लिखने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। भाषा की व्यवस्था मतलब प्रॉपर वर्ड्स को प्रॉपर लिखने में, वाक्यों को शुद्ध रूप से लिखने में, वह आ गया था, इस तरह से लिखना है, वह कल आ गया था प्रॉपर, तो इसके लिए हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। इस दृष्टि से व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है। व्याकरण सीखने के बाद ही हम भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने और समझने लगते हैं। अब हिंदी लैंग्वेज तो हम दिन में कम 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे तो हिंदी बोलते ही हैं, और बाकी टाइम इंग्लिश बोलते हैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, है ना। लेकिन फिर भी हमारे जो हिंदी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो अगर हम उस कमी को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्याकरण सीखनी चाहिए प्रॉपर, ग्रामर सीखनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। माताजी पका रहा खाना है माताजी खाना पका रही हैं। स्कूल जा रहा राहुल रहा है, राहुल स्कूल जा रहा है। पंकज नहा रही है, ये कोई नहीं हुआ, पंकज नहा रहा है, ठीक है। इसमें जो भी गलतियां हैं उसको हमने ठीक कैसे किया है, ग्रामर को यूज़ करके। परिभाषा क्या है व्याकरण की? व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, ठीक। अब देखते हैं व्याकरण के भाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के भेद, प्रकार, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। फिर है शब्द विचार। वर्ण पता है ना, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, वही है, ठीक है, कि किस तरह से उनको यूज़ करना है, उनको किस तरह से प्रॉपर वर्ड बनाना है, वो आपका वर्ण विचार में आता है। फिर आपका आता है शब्द विचार। शब्द में शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है कि शब्द को किस तरह से कहाँ पे अप्लाई करना है। वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य रचना, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य रचना में कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा वो होता है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आंसर्स मैं आपको अभी सेंड कर रही हूँ। आपको वो जो मैं क्वेश्चन सेंड करूँगी वो आपको कॉपी में भी करने हैं और बुक में भी करने हैं, ठीक है बेटा। बाय।